सीहोर जिले के लसूड़िया परिहार गांव में दीपावली के दूसरे दिन एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो आधुनिक विज्ञान को भी हैरान कर देता है। यहाँ पे 100 साल से अधिक पुरानी परंपरा सांपों की अदालत आज भी पूरी आस्था के साथ निभाई जाती है। इस अदालत में सर्पदंश से पीड़ित लोग अपने को डसने का कारण जानते हैं और मान्यता है कि स्वयं नाग देवता मानव शरीर में प्रवेश करके जवाब देते हैं कि आखिर उन्होंने उसे क्यों डसा। मंदिर परिसर में जब ढोलक, मंजीरा और मटकी के धुन के साथ विशेष मंत्र गाए जाते हैं तो पीड़ित व्यक्ति के शरीर में नाग आत्मा प्रवेश करती है। वो व्यक्ति नाग की तरह फन उठाकर झूमता है और उसी के माध्यम से नाग बताता है क्यों डसा। और किसी ने उसका घर तोड़ा, किसी ने ट्रैक्टर से कुचल दिया, किसी ने बिना कारण उसे मारा। यही होते हैं सांप के डसने के कारण। सर्प को काटा तो उसके शरीर में जहर आया, जहर के कारण उसको मेहर आती है। मेहर आने के बाद फिर वो उसके शरीर में आ जाता है, वो यहाँ आता है, मंत्र के द्वारा वो शरीर में आता है। शरीर में आने के बाद फिर वो बताता है कि मेरे साथ ये घटना घटी। अभी उसने एक केस में बताया अभी कि मेरे को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया, मेरे को मार दिया गया। हिमाचल के शिमला में पत्थर फेंकने के मेले का आयोजन किया गया। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थर बरसाए। दिवाली के ठीक दूसरे दिन होने वाली ये प्रथा सदियों से मनाई जा रही है। कई साल से इस प्रथा में नरबली के रूप में मनाया जाता था, लेकिन आज ये पत्थर मारकर इस परंपरा को निभाया जा रहा है। उधर पत्थर, एक दूसरे पर हमला जमकर, ये ना ही कोई दंगा फसाद की तस्वीरें हैं और ना ही सरकार के विरोध में कोई हिंसक आंदोलन हो रहा है, बल्कि ये हिमाचल के शिमला की तस्वीरें हैं जहां लोग सदियों पुराने परंपरा निभा रहे हैं। शिमला के धामी में सदियों से चली आ रही ये प्रथा दिवाली के दूसरे दिन निभाई जाती है। लोग एक दूसरे पर जोरों से पत्थरों की बरसात करते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक किसी पक्ष के किसी एक व्यक्ति का खून नहीं निकल जाता है। चोट लगने पर व्यक्ति के खून को मां भद्रकाली के चबूतरे पर लगाया जाता है और खेल का समापन होता है। इस मेले में धामीराज परिवार की तरफ से टुंडू, जठौती और कटेड्डू परिवार की टोली आती है, जबकि दूसरी ओर से जमोगी खानदान के लोग पत्थर बरसाते हैं। बाकी लोग पत्थर मेले को देख सकते हैं, लेकिन वे पत्थर नहीं मार सकते। करीब 40 मिनट तक चले पत्थर मार खेल में दोनों तरफ से जबरदस्त पथराव हुआ। कटेड़ू परिवार के सुभाष के हाथ में पत्थर लगा और उस खून से मां भद्रकाली का तिलक किया गया। इसके साथ ही खेल खत्म हो गया। दिवाली की रात जब पूरे देश में दिए जल रहे थे, कहीं पटाखे फूट रहे थे तो कहीं एक जगह युद्ध हो रहा था। गुजरात के एक शहर में युद्ध होता है, एक दूसरे पर खास तरह के बमों से हमला होता है। आपको दिखाते हैं दिवाली की ये अनोखी जंग। दिवाली की रात ये लड़ाई हो रही है। ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे बमों की बरसात हो रही है। लेकिन ये आमने सामने दुश्मन नहीं है, ना ही कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ दिवाली का ही जश्न मनाया गया, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। ये गुजरात में अमरेली का सावरकुंडला है, जहां हर साल दिवाली के दिन युद्ध खेला जाता है। ये युद्ध पिछले करीब 80 साल से हर साल हो रहा है। यहाँ दिवाली के दिन इंगोरिया युद्ध होता है। ये होता क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोग एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। सावरकुंडला में इंगोरिया युद्ध खेलने की परंपरा वर्षों पुरानी है। इसमें हाथ में जैसे कोई फल हो, ऐसा इंगोरिया नाम का पटाखा एक दूसरे पर फेंका जाता है और जैसे रणभूमि का मैदान हो, वैसे यहाँ की गलियों में इंगोरिया युद्ध खेला जाता है। रात के अंधेरे में ये युद्ध होता है। प्रकाश के पर्व पर रात को देवला गेट से लेकर नावली नदी तक इंगोरिया युद्ध का माहौल बनता है।